ओके, सो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर है ना कि कहीं पर किसी के फैमिली मैटर्स में या मैरिज से रिलेटेड या कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं फैमिली मैटर्स में, जो कि बहुत ज्यादा अजीब सी थी। लेट्स सी। ओके, तो कोई ऐसा इंसान होगा जो बहुत ज्यादा घमंडी किस्म का होगा, मनी को लेकर, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा उसको प्राइड होगा, इस चीज का बहुत घमंड होगा। और इस इंसान ने आपको फोर्स किया कि आप अपने जीवन में जो भी आपका ईगो है, प्राइड है, जो भी आपका बेटर ब्यूटीफुल चीज है, वो आप लूज कर दो अपने जीवन में, वो सब छूट जाए आपके। और जो भी एजुकेशन के प्रति आपका है वो सब कुछ खराब हो जाए, आपका लाइफ खराब हो जाए, यू जस्ट बिकम लाइफलेस। या जो कुछ भी आपका अच्छा क्वालिटी है वो सब आप छोड़ दो और आप एक ऐसे इंसान बन जाओ गंवार जैसा, एकदम आपको कुछ नहीं आता है। यू आर जस्ट स्टूपिड, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ। आपको कुछ भी नहीं पता है, यू डोंट हैव एनी नॉलेज। यू आर नॉट नॉलेजेबल इनफ। आपको कुछ भी नहीं आता है, यू डोंट हैव एनी नॉलेज। ये सब आप कर दो, ये सब मतलब आप बन जाओ, बिल्कुल आप डम्ब बन जाओ। अब भगवान जी आपके साथ ना एक जस्टिस कर रहे हैं कि ये खुद ही एक नंबर का डम्बू है। ये जैसा है वैसा आपको बनाना चाहता है, बिकॉज ये सोच रहा है कि इन द फ्यूचर समथिंग कैन, अगर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन चल रहा हो या कुछ रोमांटिक एस्पेक्ट में चल रहा हो तो फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है। बट नाउ गॉड इज टेलिंग कि डम्बुओं को डम्बो ही रहने दो। साफ साफ बोल दो, आई जस्ट कांट टेक अ पर्सन हु इज सो डम। ये हो सकता है। दूसरा, अगर कोई इंसान आपके इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है फॉर हु यू आर एज अ पर्सन, अगर आप उसको, वो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको भी ये एक्सेप्ट नहीं करना है कि हम आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाइफ को जीने वाले हैं। वेरी बहुत ब्लंटली, बहुत शार्पली, बहुत इंटेलिजेंटली आपको इस बात को पुट कर देना है। बिकॉज देखो, शस्त्र और शास्त्र तो ही हमारे पास हैं। शस्त्र वहां है जहां पर आदमी बात से नहीं समझता, शास्त्र वहां है जहां पे शास्त्रों को सुनने वाले लोग हैं, जहां पे शास्त्रों का कोई वैल्यू नहीं है, जो कीमत नहीं है, कोई इन सब चीजों को मानने वाले, वहां पर बुद्धि का प्रयोग कर दीजिए चुपचाप। और चुपचाप वहां से या तो निकल जाइए या तो दूरी बना लीजिए कि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके प्रति हम आप श्रद्धावान हो जाए। हमको दिख ही नहीं रहा है, आई जस्ट कांट सी इट, इट इज जस्ट एब्सोल्युटली डिब्बी। बस। तो यही आपको बोल दिया गया है कि दिस इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट इन अ सिचुएशन और दिस इज वॉट यू कैन से। नाउ अगर ये कोई इंसान है जो जनरल, इट कैन बी अ फैमिली सिचुएशन ऑल्सो, जहां पर इस तरह से आपको बिहेव दिया जाए। अब यहाँ पर इस सब सिचुएशन में आपको जस्टिस मिल रहा है। यू आर गेटिंग योर पावर बैक, यू आर गेटिंग योर करेज बैक, यू आर गेटिंग योर ईगो बैक, यू आर गेटिंग योर प्राइड बैक। और ये जिसने भी आपको इस सिचुएशन में डाला है, आपके मन में उसके लिए 1 रुपया का इज्जत नहीं रहने वाला है, और ना ही आप उसको जीवन में आप कभी रिस्पेक्ट देने वाले हैं। अब आप क्यों बोलेंगे कि इससे क्या होगा? इससे बस ये होगा ना, जिसका हम लोग सम्मान नहीं करते ना, उसकी हम लोग बातों की वैल्यू भी नहीं करते, तब दोबारा ये सब नहीं हो पाएगा आपसे। अब आप वही करेंगे जो आपको करना है, अब आप वही करेंगे जो आपको करने का मन है, बस आप वही सब करने वाले हैं। ठीक है? आपको और कुछ करने में कोई खास इंटरेस्ट है ही नहीं। सो आप अपने लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने वाले हैं, आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीने वाले हैं। एंड इफ समबडी इज नॉट सो मच इंटरेस्टेड, आप किसी से बेग नहीं करने वाले कि अब मेरी लाइफ खराब होगी, हम उसको अच्छा कर लेंगे। आई हैव दैट कैपेबिलिटी कि हम अपने लाइफ को अपनी इच्छा से बढ़िया बना लेंगे। हमने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि हम अपने जीवन को ब्यूटीफुल बना लेंगे। दैट इज हु आई एम एज अ पर्सन। ये मेरा अप्रोच है एज अ पर्सन। आप इतना कॉन्फिडेंस रखने वाले हो। दूसरा, मैरिज को लेकर के आप अपने लाइफ में एक बहुत फर्म डिसीजन लोगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट सा, कि आई विल चूज अ पार्टनर जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस या मेरे वैल्यू सिस्टम को मैच करता हो, जो मेरे लाइफ के हिसाब से, या जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके लिए सबसे कीमती हो, है ना? गर्दन झुकने ना दीजिए अपना। ऐसा आपको पार्टनर चाहिए कि भाई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है एकदम हम संभाल के रखें, और पार्टनर में ऐसा हो कि एकदम बोल ना पाए कुछ। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम नाम की चीज होती क्या है। इसके बियॉन्ड, इसके इसके पीछे आगे आपको कुछ भी नहीं चाहिए अपने जीवन में ना। बहुत फर्म डिसीजन आप लेने वाले कि मेरा ये नेचर है एंड दिस इज हु आई एम नॉट दैट डम्बू पर्सन जो अपना सर मस्तक झुका देंगे कहीं पर भी और बस कुछ भी मान लेंगे। सो दिस इज द जस्टिस द यूनिवर्स इज गिविंग यू, कि बस आपको यही न्याय अपने जीवन में कर लेना था, और बहुत पहले ही ये काम कर लेना चाहिए था, और बहुत क्लियरली ये चीज बोल देना चाहिए था कि जो समझा जा रहा है वो हम है नहीं एक्चुअली, एंड जो आप बनाना चाह रहे हैं वो हम बनेंगे नहीं। यहाँ तक आने के लिए हमने बहुत घिस पीट लिया है अपने आप को, और जो आगे हमको बनना है वो हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं।
सो कुछ लोगों से आप अपनी पावर को वापस ले रहे हैं और आप अपने जीवन की दिशा को खुद ही डिसाइड करने वाले हो, खुद ही उसको आप डायरेक्शन देने वाले हैं. यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन जिसको ये समझ में आ रहा है कि दुनिया आपके जीवन को बहुत तारीफ से देखे या बहुत सराहना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. संसार आपकी जिंदगी को या संसार आपको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में देखे या आपको बहुत ऊंचा कुछ मान ले, इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है. आप अपने जीवन को कितना सार्थक बनाते हैं, इससे सब कुछ होने वाला है. तो अब आप ये समझ गए हैं कि भाई लाइफ हैज टू चॉइसेस. आइदर आप अपनी लाइफ को ऐसा बना लीजिए कि यू कैन बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, और यू कैन बी अ पर्सन जिसको देख करके लगता हो कि भाई इसे ऐसा तो नहीं है बनना है. तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या बात कहा जा रहा है. सो नाउ इट्स योर टाइम टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसा इंसान बनना चाहिए जो आप अपने अकॉर्डिंगली जीना सीखो. यही यहाँ बोला गया कि तुम अपने हिसाब से अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार जीना सीखो. बिकॉज जिसकी बुद्धि विवेक आपने देखी होगी या जिसकी आप सराहना कर रहे हैं, आपका भ्रम टूट गया है जीवन का कि हे भगवान, ऐसा विवेक है आपका, ऐसी बुद्धि है आपकी, सो आई जस्ट डोंट वांट टू फॉलो इट. हमको नहीं फॉलो करना है आपका ये सब बुद्धि और विवेक. ओके, सो ये आप समझ रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ब्यूटीफुली आप इस बात को समझ जाएंगे कि इंटेलिजेंस ना एक चीज होती है, समझदारी एक बहुत बढ़िया चीज होती है. और जिसके पास है ना, दे हैव अ, मतलब गोल्डन है आपके पास चीजें. तो जो विवेकवान है, जो जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास समझदारी हो, वो अपने आप को झुकाने से बचे थोड़ा. खास करके कहाँ आप झुक रहे हैं इसका भी बहुत ध्यान रखा जाए. तो अब आपसे भगवान जी यही आपको बोलना चाहते हैं कि आपको ये सब कुछ क्यों प्रोवाइड करके दिया गया है. जो भी आपको ये सब दिया गया है, जो भी भगवान जी ने आपको जो गिफ्ट दे रखा है, क्यों दिया गया है ये सब, बताओ थोड़ा. कोई तो कारण होगा ना उसका. तो आप ही को क्यों दिया गया? बिकॉज आप ही उसका सदुपयोग कर सकते हैं, आप ही उसको बढ़िया से यूज कर सकते हैं. और कहीं पर भी क्रिटिसिज्म हर जगह पर होता है, पर आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी आपको करना है, जो भी आपको भगवान ने प्रोवाइड किया हुआ है, इसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो इंतजाम करके रखा होगा ना. तो आपको केवल और केवल अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए. अगर वो नहीं दे सकते कुछ, तो दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता. अगर वो आपको सम्मान दिलाना चाहे तो बढ़िया, अपमान दिलाना चाहे तो और भी बढ़िया, कहीं भेजना चाहे तो अच्छा, कहीं ना भेजना चाहे तो और भी अच्छा. जीवन में आपको यूजुअली यही पता चलता है कि अगर कुछ चीजें भगवान ने आपके जीवन में नहीं होने दी, तो ये बहुत बड़ा वरदान था. इसलिए था बिकॉज आपने किसी चीज के लिए बहुत शिद्दत की होगी, बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगाया होगा, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि नहीं, वो चीजें नहीं हो सकती हैं. सो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए इंसान को कि आप कहाँ झुक रहे हैं, किसके सामने झुक रहे हैं और क्यों झुक रहे हैं. बस now you're getting your senses back, अपना confidence, अपना जो भी self esteem है, you are getting it back. And when you get it back, you will fight back. There is life में जो fighting attitude होता है ना, you are getting it back. कहीं पर किसी चीज में भगवान जी आपको नियुक्ति दे सकते हैं कि भाई तुमको ये चीज, तुम्हारा ड्यू रह गया है मेरे ऊपर कि ये पे करना है, तो इसको आप ले लो. जो भी है आपका, मतलब कोई काम आपने बहुत अच्छा किया होगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं मिला होगा, दैट एनीथिंग गुड, तो आप वो ले लो, वट एवर ड्यू इज देयर. एंड आपके लिए एक और चीज दी जा रही है, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फ्रॉम डिवाइन, एंड दैट इज कि लव लाइफ जो आपका खराब हुआ है, जो भी लव लाइफ में ट्रबल्स आई हैं, लव लाइफ में जो भी आपके खराब सिचुएशंस आई हैं, उसके लिए आपको क्लैरिटी मिल रही है, सामने वाले को भी क्लैरिटी मिल रही है, और जो भी हवा फैला हुआ था आपके जीवन में, उसमें न्याय हो रहा है, उसमें क्लैरिटी, सूर्योदय हो रहा है आपके जीवन में, जहां पर यू आर द सन एंड यू आर शाइनिंग, कि आई विल शाइन, ये मेरा जीवन है ना, आई विल शाइन.
अब आप नो लॉन्गर यू आर गोइंग टू बी सप्रेस्ड एंड नहीं बोलना, ना बोल पाना, यू आर गोइंग टू स्पीक, एंड व्हेन यू स्पीक दिस टाइम उसमें एक एटीट्यूड होगा, एक एज होगा, एंड दिस एज इज गोना कट समबडी डीप डाउन, बहुत बहुत गहराई तक किसी को पेन मिलने वाला है इससे। और आपके ये जो भी इंसान होंगे जिसके साथ भी आपका एसोसिएशन है, दैट पर्सन, इनको तो मतलब दिस पर्सन विल से लाइक कि इनको भी आप देखो बढ़िया वाला, एकदम बढ़िया झटकादार जन्नाटेदार टच एकदम। सो दिस इज व्हाट आई कैन फील। अच्छा, और दूसरा आपके लिए इनजस्टिस जो हुआ है, किसी इंसान ने आपके लिए बोला है ना कि यू आर वेरी डम्बू काइंड ऑफ पर्सन, दब्बू डरपोक काइंड ऑफ अ पर्सन, सो यू जस्ट कांट रिटेलिएट नहीं कर सकते, यू जस्ट कांट फाइट बैक। सो आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू फाइट बैक ना, तो नाक से खून बहने लग जाए किसी के। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू शो, इट्स द टाइम इज कमिंग जहां पर यू आर गोइंग टू शो समथिंग कि व्हेन आई फाइट बैक, नाक को अपना पकड़ के निकल जाना तुम, काहे जहां से ब्लड निकलेगा टपाक टपाक, कितने सारे टिश्यू टूट जाएंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। सो द ईगो इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, ईगो, प्राइड। एक चीज और आपके अंदर से जानी बाकी है, उसके बाद ईगो और भरपूर आ जाएगा, और वो ये है कि भाई भगवान की आप भक्ति करिए, पर भक्ति में भी भगवान आपका धर्म बता रहे होते हैं। राजा महाराजा भी हुआ करते थे पुराने जमाने में, वो भी भक्ति करते थे भगवान की। तो कहने का मतलब है, भगवान जी कह रहे हैं कि जब तुमको एक साम्राज्य मेरा प्राप्त है, कि तुमको बहुत सारा गिफ्ट ब्लेसिंग दिए हुए हैं, तो तुमको क्या लगता है कि तुमको ऐसे ही मिल गया है? कुछ ना कुछ तो आपने पूर्व जन्मों में अच्छा किया होगा ना, कि आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं और आपने अभी तक उसको यूज नहीं किया हुआ है, या आपको यूज करने का उसको मौका नहीं मिला है। तो भगवान आपको ये बता रहे थे कि हम क्या सोच रहे थे कि तुम पहले इस एनर्जी में आ जाओ कि तुम साम्राज्य को या अपने आप को बढ़िया से प्रेजेंट करने लायक हो जाओ। एक अहंकार होना चाहिए, एक गुमान होना चाहिए अपने ऊपर, अहंकार तो नहीं पर एक प्राउड होना चाहिए आपको अपने आप पर कि दिस इज हु आई एम, एक किंग या एक क्वीन टाइप का। ओनली देन ताज उसी के मस्तक पर शोभा देता है जो ताज को पचाना जानता हो, जिसके हाथ में बगल में तलवार, जिसको तलवार भी चलाना आता हो, वहीं पर सिंहासन का अधिकारी है। जो केवल बोल रहा है कि मैं हूं, अरे हूं क्या? लड़ने का समय आया तुम लड़ के भी तो दिखा सको, ये हूं क्या होता है? यू हैव टू फाइट बैक। सो दो क्वालिटीज आपको यहाँ पर वापस दी जा रही है। आपका जो क्राउन है वो आपको लौटाया जा रहा है, एंड योर स्वॉर्ड, स्वॉर्ड से आदमी गर्दन ही नहीं काटता है। स्वॉर्ड इज अबाउट ईगो को क्रश करना, किसी के अहंकार को क्रश करना। सो क्रशिंग एबिलिटीज, मर्दन करने की शक्ति, दमन करने की शक्ति जो है, ये भी परमात्मा से ही मिलती है। तो किसी इंसान ने आपके ऊपर ये टेक लगा दिया होगा, चलो लाओ लेट्स सी। करने वाले आप कुछ भी नहीं हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू से, जिसने भी ये कहा है, आप उनकी टेरिटरी में जाके उनको टीज कराओगे कि आपके क्षेत्र की सीमाएं हैं, मैं यहाँ पर भी आ सकती हूँ। मेरा शराफत कहो कि मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ अभी तक, तो मैं आपके क्षेत्र की सीमाओं पर आ करके नाच के जा सकती हूँ, दम खम हो तो कुछ करके दिखा दो। यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग वेरी क्लियरली, ओके। Now, I have the card of the High Priestess. So yes, you are becoming the person who's gonna teach people or gonna show life to people. Taking the path of a spiritual guide or a mentor or a master. इसके साथ साथ आप ये भी समझ रहे हैं कि होम लाइफ या पर्सनल लाइफ की चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स इन लाइफ। तो भगवान आपको ये समझा रहे थे कि अरे देखो तुम बहुत सिंप्लिसिटी में चल रही थी, तो सिंप्लिसिटी वाली चीजों को ना लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि अरे ये क्या कर सकते हैं, ये इंसान ये क्या कर लेंगे, ये वो। तो भगवान बोले करे सिंपल जानबूझ के बन रही है। आपको बोले करे तुमको याद दिलाना पड़ जाएगा तुम सिंपल क्यों बन रही थी, कि लोग डरे नहीं आपसे, है ना। तो लोग आजकल के डराने वाले ही हो गए हैं। तो अब बताओ, अब सिंपल सिटी का तो यहाँ पे कोई जमाना नहीं है, आप बन जाओ जो आप हो, उसके बाद बढ़िया से डराओ सबको। सो आपका जो रियल फेस है, इट कैन बी ऑफ प्राउडी, एरोगेंस आपके अंदर कूट कूट के भरा होगा। मतलब आप उस जोन में आ सकते हैं जहां पर आप ईगो पे लग गए हमसे, तो फिर हम आपको दौड़ा देंगे एकदम। तो बस यही होने वाला है, दैट समथिंग इज गोना हैपन एंड यू विल अंडरस्टैंड कि भाई अपने में आप अभी भी ईगो पूरा बरकरार है अपने अंदर, पर ये वो ईगो नहीं है कि हमको अपने लिए अपने आप को साबित करना है। एक वो ईगो है कि आप साबित करने लायक मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। मैं पहले ही आपका चिट्ठा खोल दूंगी। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं यहाँ पर।
अब हम चलते हैं कि अब आपको क्या बोला जा रहा है। देयर कैन बी अ प्रॉपर सिचुएशन जहां पर न्याय नहीं हुआ है आपके साथ, अन्याय हुआ है और न्याय नहीं हुआ है, और आप एकदम, अब भगवान कह रहे हैं आपको कि देखो अब नाटक का समय बीत गया, अपना न्याय स्वयं करने वाला जिसको आदत हो गया होता है ना, वो दूसरों के सामने जब जाके रोते हैं तो लोगों को भी लगता है कि यार हमको मजाक कर रही है मेरे साथ, टीज कर रही है मेरे को ये औरत। जो अपना न्याय खुद ही करते हो वो दूसरों से ना मांगे मदद, वरना लोगों को लगता है कि यार मेरा मजाक उड़ा रही है कि मैं कमजोर हूँ। हाँ, ये तो यहाँ पे अपमान अन्याय जो भी हुआ है ये कोई भी इंसान किए होंगे, कोई आपके पार्टनर या कोई पर्सन ने इस तरह का कुछ भी हरकतें आपको लगा कि भाई दिस पर्सन हैज डिसरिस्पेक्टेड मी, तो डिसरिस्पेक्ट हुआ है तो तब तक आप पूछो या तब तक इसमें लगा रहा जाएगा जब तक कि रिस्पेक्ट या डिग्निटी या फिर न्याय खुद भगवान स्वयं आकर के नहीं कर देते। तो आपका भी अब एक जिद हो गया है कि अब तो भगवान ही आकर के यहाँ पर न्याय कर सकते हैं तो करे, मैं तो नहीं जा रही पीछे अब। सो भगवान जी इज विल बी टेलिंग यू कि किसी इंसान की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, जो तुम्हारा रियल फेथ और ट्रस्ट है उसी को लेकर के आगे निकल लो, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। लेकिन हाँ, जो रियल फेथ और ट्रस्ट है आपका और जो फेक ट्रस्ट है आपका, जो सच्चाई और झूठाई का जब यहाँ पर आकलन होगा तो वहां पर आपको बस एक ही चीज करना होगा, और वो ये करना होगा कि कागज के फूल चाहे कितने भी बढ़िया दिखाई देते हैं, वो पानी एक बार पड़ेगा खत्म हो जाएंगे, पर जो असली वाले फूल होते हैं ना उनको पानी, धूप, गर्मी, सर्दी, मार ये सब सहने का आदत पड़, वो इसीलिए खिले होते हैं, वो खिलते ही तब है जब उनके ऊपर ये सब कुछ हो चुका होता है। तो कागज वाले फूलों पर पानी का अर्थ पता है क्या होता है? यहाँ पर पानी का अर्थ होता है टेस्ट, यहाँ पे पानी का अर्थ होता है एक प्रॉपर एनालाइज करना किसी इंसान को, मतलब प्रॉपरली उस चीज के पीछे जाना। तो आपको भगवान जी एक बहुत अच्छे से एक आइडिया देना चाह रहे हैं, तो भगवान चीट कर रहे हैं इस सिचुएशन में, आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि इस जो भी इंसान से आपको जो भी राइवलरी या कुछ भी हो, इस इंसान को ना हमेशा इस तरह से देखो कि इसके रिलेशनशिप्स में क्या क्या चल रहा है, इसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा सा खोदो ना, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। एंड आई एम सो एक्साइटेड, अगर ऐसा कुछ बोल दिया गया है तो लेट्स, अरे कार्ड्स हैं तो फिर क्या डर है। जब भगवान जी आपको बोलना चाह रहे हैं किसी इंसान के बारे में कि किसी के पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा खोद के देखो कि क्या चल रहा है, आपको पता ही होगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो अगर कोई यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है, कोई फीमेल फिगर हो या कोई इंसान आपके नाक में घुस करके मक्खी की तरह नाचना चाह रहा हो, तो देखो ना इसके पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में क्या चल रहा है। ओ हो, बहुत बुरा हो रहा है। कोई पास्ट का पर्सन इनका होगा, कोई पुराना दोस्त, जिगरी सा यार। तो मतलब ये जो भी हो सकता, इनके वैसे बहुत जिगरी दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कोई एक ही पर्सन हो, इनके दोस्त हैं बहुत सारे। तो उसी पर्सन से मंत्रणा हो रही है कि मतलब ये इंसान जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी में दिखता है या दिखती है, और इसका एक और मतलब वो भी है, मतलब एक और है ये, मतलब इंसान जो है ना एक ये इंसान जो बनना चाह रहा है, मतलब जो भी आपका एटीट्यूड देख के जो भी आपको बनना चाह रहा है, ये आपका पूरा पर्सनालिटी देखना चाह रही है, मतलब कि किसी से ये कंसल्टेशन हो रहा है कि इसका पूरा पर्सनालिटी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये इंसान कभी कुछ बोल रही है कभी कुछ, तो इसको मैं कैसे कॉपी करूं, या मैं कैसे इसके जैसी मैं क्या करूं मैं, और क्यों करना चाह रही है ये महिला, ये क्या, मेरे को टेंशन हो रहा है इनका, व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू, ये इसको डर लग रहा है, शी इज जस्ट अफ्रेड कि ये इंसान आ जाएगी, वो मेरा हथियार लेगी पूरा गद्दी, और पता नहीं ये क्या करेगी मेरे साथ, ये मारेगी पीटेगी मेरे को। ये मारेगी पीटेगी मेरे को, और ये लोग का तो पता नहीं क्या है, ये लोग को तो कोई लाज शर्म है नहीं, कभी ये लोग ब्रेकअप कर लेता है, कभी ये लोग पैचअप कर लेता है, ये लोग कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है ये लोग क्या करते हैं, दे आर सो मीन, दे आर सो कुछ नहीं इनको पता है, पर मेरा गद्दी चला जाएगा, दे हैव सम फ्रीकिंग थिंग गोइंग ऑन कि इस इंसान का ना मेरे को डिकोड करके बताओ कि आदमी का क्या आइडियोलॉजी है, और दो लोग मारे भिड़े हुए रात में कैंडल जला जला करके क्या है इसका आइडियोलॉजी, इसको क्रैक करते हैं, लेट्स नो, इनका दिमाग क्रैक करने वाला है, आई एम टेलिंग यू, इनका भी दिमाग क्रैक करेगा, और अगर कोई आपके पार्टनर होंगे तो इनका भी दिमाग दिल दोनों क्रैक कर देंगे, आप दोनों तोड़ देंगे, आप नारियल की तरह कचा, जैसे ही दिमाग और दिल इनका दोनों टूटेगा ना, कैसे टूटेगा, आप ही तोड़ोगे, अपने हाथों से तोड़ोगे, और उसके बाद तोड़ने के बाद आप इनको बताओगे कि मैं गलत बना दी थी आपको, मैं फिर से बनाती हूँ तुमको,
आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैं फिर से तुमको रिक्रिएट करूंगी। तो दिस पार्टनर और दिस पर्सन विल बी सेइंग कि हाँ मैं यही बोलना चाह रहा था कि मेरे को एक बार फिर से तोड़ दो, अच्छे से गाली वाली देख के मेरे को तोड़ ताड़ दो और मेरे को एक बार रिक्रिएट कर दो, ताकि तुम्हारा जो टूटा हुआ दिल था उसको मैं कंपनसेट कर सकूं। उसके बाद तुमको जो जो मतलब उसके बाद नखड़ा उठवाना होगा, आई विल डू दैट। एक बार फिर से शुरू करते हैं वट एवर दैट स्टोरी इज, कि फिर से हम लोग वी विल ट्राई। ये इंसान को ना अब फिर से खुमार चढ़ गया कि वी विल प्ले दिस गेम वंस अगेन ना, जहां पर आप जो है फिर से मेरे को जो है एकदम बढ़िया से तैयार कर देना, और इस बार मैं बहुत अच्छा बन के दिखाऊंगा। इस बार मेरे को वैसे ही बनाना जैसे तुम बनाना चाहोगी, अपने लिए पर्सनली बनाना, दुनिया के लिए मत बना देना। मेरे को ऐसा मेरे को बना दो कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो हूँ मैं एकदम आपका ही बन के रह जाऊं। ये इनको बोलना है कि मेरे को अपने हिसाब से ऐसे कि मैं किसी को पसंद ही ना हूं, मैं इतना गलीज सा मैं बन जाऊं, एकदम कुछ ऐसा बन जाऊं कि तुम यूनिक मैं यूनिक, मेरा हरा रंग तुम्हारा हरा रंग, नीला पीला रंग जो भी तुम और ऐड करना चाहो, पर मेरा एक ही रंग को ही दे देना और थोड़ा थोड़ा सा पेंट कर देना मेरा पंख, मैं रंगीन बन जाऊंगा। इनके कहने का अर्थ क्या, इनको कोई मतलब नहीं है, आप इनको गाली दे दो गलौच दे दो, इनको कोई खास फर्क उससे पड़ता नहीं है। पड़ता तब है जब आप इनके दिल पे चोट मारते हो बहुत जोर, और आप जब बोलते हो तो उनको और लगता है, खासकर जब आप इनको फ्रॉड बोलते हो, झूठा मक्कार जो भी है, जब आप इसे इनको बोलते हो तो उनको बड़ा दिल पे क्रैक सा लगता है कि मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया है भाई, मैं अच्छा ठीक है, मैं उतना बुरा नहीं हूँ जितना आपको लगता है, मैं थोड़ा थोड़ा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा तुम्हारे नजर में हूँ, मैं अंदर से अच्छा हूँ। इसलिए मेरे को अंदर से तोड़ के फिर से देख लो अच्छे से कि मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ। पर कोई बात नहीं, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से हम लोग लेट्स प्ले दिस गेम वंस अगेन। मैं नहीं किया सर कांड, तो मैं ही सुनूंगा, मैं हर जगह से मैं ही तो सुनता हूँ, मैं घर में बाहर में मतलब पूरे पूरे जगह पर मैं ही सुनता हूँ, तो मुझे आदत है। पर तुमसे सुनूंगा इस तरह से तो मेरे को उम्मीद नहीं था। हाँ मैंने हर्ट कर दिया दैट्स वाई, तो ठीक है तुम मेरे को फिर से रिक्रिएट कर। इनको अलग ही खेला चला हुआ है कि वी विल प्ले दिस गेम वंस अगेन। इनको नाचने कूदने का बहुत शौक होगा, तो दे आर सेइंग कि हम लोग फिर से एक बार वी विल डू। तब तक वो लोग जो भी कोई है आपके अगेंस्ट कुछ भी चल रहा है तो आप उस पर भी नजर, ये इंसान अंदर से यही बोल रहा है कि मेरे पर भी नजर रखो, पूरा दुनिया पे नजर रखो, फाइट करना पड़े तो फाइट करो, तुमको जो करना पड़े सो करो, पर मेरे को एक बार तोड़ दो फिर से। मैं टूट जाना चाह रहा था, मैं यही सोच ही रहा था कि मेरे को कोई तोड़ दे, तो तुम तोड़ दी खचाक से। मैं बुरा लगा मेरे को, पर मैं अब मरना चाह रहा हूँ, अच्छा बनना चाह रहा हूँ, तो आप हमको बना दीजिए। यही उनको कहने का मतलब है कि इनको बड़ा खुशी हो रहा है अंदर से। आपने कुछ बोला होगा ना, अगर अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत अंदर से इनको खुशी मिल रहा है इसका, कि आपने ये बोला, मेरे को गाली दिया आपने, एकदम मेरे को घटिया आपने बोल दिया। आई एम सो हैप्पी। आप बोल रहे थे अच्छा हूँ, तो मेरे को अंदर से लग रहा था कि मैं इतना अच्छा कब से हो गया। अब आपने खराब बोल दिया, बहुत बुरा बोल दिया, अब हमको लग रहा है कि हम लोग सेम पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आपको मेरे बारे में अच्छे से पता चल गया है कि मैं ना अच्छा हूं ना मैं बुरा हूं। मेरे को जैसे देखोगे मैं वैसे दिख जाता हूँ, मेरे को बना दोगे जैसे मैं वैसे बन जाता हूँ, और मेरे को तोड़ दो तो मैं टूट जाता हूँ। मैं वही हूँ जो आप समझ रही हो, एकदम सही पकड़ी हो। तो ये इस इंसान को पता है क्या बोलना है, कि आप एकदम सही ट्रैक पे चल रही हो, कि मैं वही बन जाता हूँ जो आप हमको बना दो, मैं वही हो जाता हूँ जो आप हमको प्यार से कर दो वैसे फिक्स। तो उससे पहले जब अगर मैं बिगड़ा हुआ था तो इसका मतलब था कि कुछ ना कुछ कमी था ना, इसलिए मैं बिगड़ गया था। फिर से तुम अपना अपने आप को फिक्स करो ठीक से, और फिर मेरे को भी फिक्स करो। इस बार हम बता रहे हैं कि कहानी एकदम चल जाएगा बढ़िया से, ये मूवी चल जाएगा। पिछली बार में क्या था ना, तुम्हारा ध्यान नहीं था हमको बनाने में, तुम्हें अधूरा सा बन गया था। ये देखो मजेदार किस्सा इस आदमी का, उफ गजब। और तब तक मीन वाइल दे आर सेइंग कि दो लोग हैं जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर भी फोकस करना, और आपको लगता है कि मैं किसी काम आ सकता हूँ तो मेरे को बोल देना, मैं उनका प्लानिंग बर्बाद कर दूंगा। तो अगर आपको लगे कि मैं कुछ करने लायक हूं तो, और अगर आप हमको प्रोजेक्ट पर काम करवाना चाहो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर एक बार मैं एक धागा बांध के आपके हाथों में रख लेता हूँ कि आप जो है हमारी हो, उस पर मैं नाम लिख देता हूँ अपना, ताकि मैं लौट के आऊं तो मेरे को याद रहे क्या मैंने धागा बांधा हुआ था। वरना तुम्हारा कोई गारंटी थोड़ी है, कभी भी तुम अपने आप को कुछ बना लो। सो यू नो, डर अंदर से हमको भी लगता है कि मैं कुछ बना हुआ हूँ, अंदर से पता चला तुमको कोई और कुछ और बना गया, उसके बाद फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि फिर आपको हम कैसे ट्रीट करें। तो हमको याद रहे कि आप कौन हो, आपको याद रहे कि हम कौन है, और यू नो हम दोनों का आपस में हम लोग को याद रहे कि हम लोग कौन कौन से स्वरूपों में एक दूसरे को जानते हैं। वरना
दुनिया के चक्कर में रहेंगे तो रोज लोग हम लोग को रिक्रिएट करते रहेंगे। तब तक मैं उन दो नालायकों को देखता हूँ जो आपके खिलाफ कुछ करना चाह रहे हैं। सो दिस इज हाउ दे आर। मैं घूम के आता हूँ उधर से भी। वाह, दैट्स हाउ लाइफ शुड गो। तो ये है इस इंसान का रियलिटी कि मैं को जितना गरिया उतना कम है। मैं गाली ही सुनने का अभ्यास, मैं यही सुनना ही चाह रहा था आपके मुंह से कि मैं, गाली आदमी उसी को देता है जिस पर अधिकार होता है। तो जैसे ही कि मैं, आदत मेरा ऐसा है कि मैं बिना सुने मेरा छाती जो है ठंडा नहीं होता है। को लग ही रहा था कि बहुत दिन से मैं ये सुना नहीं हूँ, तो मैं सुन लिया। ये बहुत बढ़िया लगा हमको, गजब। इस सब बात को ईगो पे लेना चाहिए, तो ये आदमी को ईगो भी नहीं लग रहा है थोड़ा सा भी। मजा आ रहा है इनको ये सब चीज में। बताओ, मजा आने वाला बात है ये। दुखी होना चाहिए। चलो भाई, और क्या बताया जा रहा है आपको किसी सिचुएशन के बारे में। आप इस इंसान को जितना गाली दो, जो भी एक ऐसा पर्सन, जितना आप इनको गाली दो उतना इनको प्रसन्नता इसलिए होता है। जब तक आप इस इंसान को गाली दे रहे हैं तब तक आपको पता है कि आपको ये हर्ट कर रहे होंगे, तभी आपने ऐसा बोला होगा। तो इनको ना अंदर से एक बात अच्छे से पता है कि जब तक आप गाली दे रहे हैं, जब तक आप बोल रहे हैं इस इंसान को, तब तक एकदम बढ़िया है सब कुछ। इनको आत्मा इनका तृप्त हो जाता है कि जब तक आप इनको गरिया रहे हैं, बोल रहे हैं, डांट रहे हैं। डांटने से भी नहीं, जब गाली वाली जब देना शुरू कर देते हैं एकदम कि एकदम नालायक हो तुम, कुछ नहीं तुम्हारा कर सकते हैं लोग, तुमको ऐसे ही यूज करके चल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम जिंदगी में। इनको लगता है कि बस जिंदगी का यही सुख है मेरा कि ये इंसान बस मेरे को गाली वाली देता रहे। क्योंकि उसमें इनको ना एक वो टच आता है, अपनापन जैसा इनको लगता है कि हमारी तरफ में ना लोग ऐसे ही गाली देके प्यार जताते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हमसे जो है बहुत विशिष्ट प्रेम है। देखो देखो, इस आदमी को थोड़ा सा भी लज्जा नहीं है। सो यही बोलना चाह रहे कि मैं जब तक गाली नहीं सुनता हूँ ना किसी के मुंह से अपने लिए, तब तक मेरे को लगता नहीं है कि वो इंसान हमसे प्यार करता है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं भाई डिफॉल्ट मेरे से। आपको तो पता होना चाहिए, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। क्या आपको तो पता, इतना समय से जब आप हमको जानती हो और आप इतना समय से मे बी आप इनको टोलरेट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो वो बहुत बताना चाह रहे हैं कि इतने लंबे से आप जो झेल गए हमको, इतना कोई हमको झेल नहीं पाता है जितना मैं कांड कर चुका था। क्यों झेल गए आप? क्योंकि आपको लग रहा था कि ये इंसान जो है बढ़िया आदमी है। अचानक से आपको लगा कि इंसान खराब आदमी है। मैं खराब बन गया और मैं टूट भी गया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बढ़िया आदमी हूँ, पर तुम अब मेरे बात पे मत जाना, तुम अपने हिसाब से देखो कि मैं अच्छा आदमी हूँ कि नहीं। मतलब दिस इज समबडी जो आप, ये पानी में रहने वाले सांप है, हम आपको बता रहे हैं। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्या चल रहा है, ये ऐसे ही नाच नाच के घूमते रहते नदी के किनारों किनारों पर इनको। और जब आप नदी में झांकने जाएंगे तो ये अपना ऐसे फन फैला के ऊपर देख के आपको बता देंगे कि मैं हूँ, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं यहीं पर हूँ। और फिर डुबकी मार के चल जाएंगे अंदर। ये वही आदमी है। ये इनको करना कुछ नहीं है, बस नाच नाच के ये शो कर देना है कि मैं ही हूँ यहाँ पर, मैं ही इकलौता हूँ इधर। बहुत लोग और भी हैं पर मेरे जैसा कोई नहीं है। और अगर आप उधर आसपास कहीं आए तो ये अपना मुंडी ऊपर उठा के आपको बता देंगे कि मैं यहीं पर हूँ, ये मेरा ही स्पेस है, वेलकम, पर दूर रहना मेरे से, मैं काट लेता हूँ। ये है ये आपका पार्टनर, ये जो भी इंसान है। उफ, गाली का भी कोई असर नहीं है इस आदमी पर। अब ये इंसान आपसे ये बोलना चाह रहा है कि मैं वही किसी को बताना चाह रहा था कि इस पर्सन में जो है सतरंगी रंग है। मैं यही बात किसी को बताना चाह रहा था, ये इंसान समझ नहीं पा रहा था, तो मैं सोचा कि इसको अच्छे से समझवा दूं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है कि आप में और इस पर्सन में ना, इसको जानना है कि क्या खूबी या क्या है। तो मैं बता रहा था उस इंसान को कि उसमें ना मतलब सब रंग घुस आपके अंदर, सब अलग अलग टाइप के कलर से, कुछ पता नहीं चलता है कभी कभी कुछ, कभी तो वो इंसान आप पे रिसर्च कर रहा है या कर रही है। तो वो कह रहे थे कि मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करता, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनको करने दो। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप वास्तव में कौन हो। पहले मैं भी नहीं समझ पा रहा था, फिर मैं समझ गया कि मतलब आप सतरंगी, सब मतलब 7 रंग हैं आपके अंदर। कभी भी कोई भी मोड एक्टिवेट हो जाता है आपका। तो वही वो उसको मैं बता रहा था कि अगर इतना तुम में आ जाए शेड अलग अलग, तो मैं कह दूं कि हाँ, देयर इज समथिंग गुड इन यू, कुछ है बढ़िया तुम में। लेकिन मैं वही उसको बोल रहा था कि दिस इज हाउ, आप ऐसे ही हो। मतलब आप एकदम निर्विकार, निर्विकार क्या कहते हैं, निर्लिप्त, वो भी हो एकदम। और साथ में आप सबसे ज्यादा डूबे हुए भी हो, ये भी बात सही ही है। तो आप मतलब
दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि मैं गलत कुछ अगर बोलूँ तो मेरे को करेक्ट कर देना कि आप में थोड़ा सा ज्यादा ही कलर है, बहुत सारे कलर्स का, और इतना रंगीन कोई है नहीं इधर। तो हर किसी का दिमाग जो है ना इंट्रीग हो चुका है, किसी इंसान का दिमाग एकदम इंट्रीग पगला सा गया है वो इंसान की, इतना सारा रंग इसके अंदर आ कैसे गया है, वो भी सब इंटीग्रेट करके बैठी हुई है। मेरे को जानना है कैसे हो पा रहा है ये। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उसको जानने का मौका मैं दे रहा हूँ, पूरा का पूरा मैं उसको पूरा मौका दे रहा हूँ कि वो इंसान जान ले, आपको अच्छे से समझ जाए, और जब वो थक जाएगा या थक जाएगी तो फिर खुद ही समझ जाएगी। तो आप क्यों पगला रहे हो, आप अपना काम करो, अगर कोई कुछ छेड़ रहा है आपको तो आप बताते रहो, आप अपने फॉर्म में रहो। दे आर सेइंग दैट में मैं अपने फॉर्म में रहता हूँ, वैसे आप अपने फॉर्म में रहो। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इनको कह दो आपके वापस चल जाओ पानी में, और एकदम ऐसे नाच नाच के अपना चल जाओ जहाँ जाना है, अब उठाते रहना फन बीच बीच में। तो यही है आपकी, ये कोई पर्सन का चैनलिंग बीच में आ गया था। तो ये आपके जैसे हैं और आप इनके जैसे हैं, और फाइनली इंसान कह रहा है कि हम दोनों में एक जो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है कि ये इंसान कभी कभी ऐसे नाच नाच के घूमते रहते हैं, आपके साथ है कि आप बीच ही में एक बार प्रकट हो जाते हो, एकदम बीच ही में आप एकदम प्रकट हो गए, उसके बाद सबका नजर तो जाएगा ही, अचानक से कोई प्रकट हो जाएगा और उसके बाद दिमाग से फिर आप अंदर भी चले जाते हैं, फिर आप दिखते ही नहीं कि आप कहाँ हैं। तो यही हो जाता है, तो कब बार बार कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि आप फिर से वापस प्रकट हो। बट कोई बात नहीं, आप, यही आपकी प्रतिष्ठा है कि आप मत निकलो बाहर, मेरे को ठीक नहीं लग रहा ये बात। आप प्रकट मत हो अपना पूरा स्वरूप लेकर के, आप मतलब ऐसे रहो बस।